इस बात को आप लोग कहिए कि बहुजन का मतलब कि भारत का बहुसंख्यक समाज, और बहुसंख्यक समाज में अहिर, चमार, कहार, कुहार, माझी, मल्लाह, डोम, धरिकार जितने हैं, ये सारे लोग बहुजन हैं। बहुजन का मतलब कि 6,500 जातियों में बंटा ये समाज, जो भारत का संभ्रांत समाज है, जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, जो भारत के बड़ी आबादी वाले लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं। बहुजन समाज का मतलब ये है, बहुजन मने जिनकी, जिस देश में सबसे बड़ी आबादी, इस देश में बहुजन 90%। आज हमारे चैनल पर विराम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये रहेगा कि अब बहुजन बहुजन हमेशा आप कहते रहते हैं सर, मगर बहुत लोग पूछते हैं बहुजन का मतलब क्या होता है। वो लोग जानते हैं बहुजन समाज पार्टी मायावती जी का। तो आज बहुजन समाज की मतलब, बहुजन समाज का मतलब क्या है, हमारे समाज को बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद है इस सवाल के लिए। आज तक इस देश में बहुजन समाज का मतलब ही नहीं कोई समझ पाया, और इसलिए नहीं समझ पाया कि उन्हें समझने नहीं दिया गया जी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी फोन करके कहा कि सर, आप यादव हो करके बहुजन समाज की बात करते हैं जी। तो हम कहते हैं कि यार तुम लोग गधे हो जी। जानते कुछ नहीं हो, सवाल कर देते हो जी। बहुजन समाज का मतलब बहुजन समाज पार्टी दलित नहीं होता है जी। बहुजन समाज का मतलब भारत के बहुसंख्यक लोगों को बहुजन समाज कहा गया, और भारत के बहुसंख्यक लोगों में और इस बहुजन समाज में जी। मुसलमान समाज भी है जी। और भारत के बहुजन समाज में 6,500 जातियां हैं जी। एक दो जातियां नहीं हैं। बहुजन समाज को देश के श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों ने 6,500 जातियों में विभाजित किया। जी। अभी एक कोई डिबेट हुआ था, मैं उसमें बताया था कि मोहन भागवत जी बताए कि जातियां यहां ब्राह्मणों ने बनाया। जी। मोहन भागवत को जानते हैं? जी। जी। वो इस समय पंडित जी लोगों के बड़े पिता वही हैं। जी। हाँ, मनुस्मृति का पूर्ण रूप से पालन करने वाले हैं। वो जी। आरएसएस के प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि जातियां यहाँ ब्राह्मणों ने बनाया। महाराष्ट्र में कहा तो बहुत काफ़ी पंडित जी लोग उनका विरोध भी किए कि ये गलत बात बता दिए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन आपकी टॉपिक बहुजन समाज की है। जी। आज तक हमारा समाज ये नहीं समझ पाया कि बहुजन का मतलब क्या है। जी। और समाज हमारा इसलिए नहीं समझ पाया कि समाज को समझने नहीं दिया गया। बहुजन समाज का नाम मान्यवर कांसीराम साहब दिए जी। और 83-84 में दिए। बहुजन का मतलब कि 6,500 जातियों में बंटा ये समाज, जो भारत का संभ्रांत समाज है, जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, जो भारत के बड़ी आबादी वाले लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं। बहुजन समाज का मतलब ये है। और मान्यवर कांसीराम साहब की जो सोच रही कि बहुजन समाज का निर्माण करके बहुजन मने जिनकी, जिस देश में सबसे बड़ी आबादी हो, इस देश में बहुजन 90% है। 90% आबादी का मतलब कि अगर इस समय भारत की आबादी 140 करोड़ है तो आप ये जान लें कि 110 करोड़ इस देश में बहुजन है। लेकिन बड़े चतुर लोग हैं ये। इन्हीं बहुजनों में तमाम छेड़िया बियान पार्टी बना दिए, बना नहीं दिए, बनवा दिए जातियों के नाम पर।
और हमारा समाज बेचारा इस चीज को नहीं समझ पाता है। पहले उन लोगों ने हमारे अंदर जातियां पैदा किया। जी अहिर कुर्मी के ना मानी, कुर्मी ढढ़ोर के ना मानी, जी चमार पासी के ना मानी, पासी धोबी के ना मानी, जी चौहान भर के ना मानी, भर जो है केवट को नहीं मानेगा। इस तरीके का र्यूमर आज भी जो आज़ादी का नारा लगा रहे हैं देश में, जी वो जानते हैं कि हम आज़ाद भारत में हैं। जी अगर भारत में पूर्ण रूप से आज़ादी होती जी तो आज भारतीयों को 5 किलो राशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेने वाले सोच रहे हैं कि 5 किलो राशन मिला था, फ्री में मिला था। ये 5 किलो राशन का मुद्दा है कि पुनर्लोगों को मानसिक अधीनता की तरफ ठेला जा रहा है। जी समाज को अब तक ये पता नहीं चला, नियम है 3 रुपया 3 रुपया किलो राशन देना। एक आदमी के जिम्मे 3 रुपया किलो राशन देने की जिम्मेदारी सरकार की है। जी 3 रुपया का मतलब 5 किलो का कितना हुआ? 15 रुपया। जी एक परिवार में अगर 5 लोग हैं जी तो 5 लोगों में राशन कितना मिला? 25 किलो। 25 किलो राशन का दाम कितना हुआ? 75 रुपया। जी यही हुआ ना? जी 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 सर। 25 तिहाई 75। 75 रुपया के पीछे ये भोला भाले समाज को बेचारे को पता ही नहीं है कि 400 का सिलेंडर, 1200 का, 60 रुपये का करू का तेल, 200 रुपये का, 50 रुपये का डीजल, 97 रुपये में, 65 रुपये का पेट्रोल, 100 रुपये में, 75 रुपया देने में 7500 रुपया ये सब इस समाज से खींच रहे हैं। चूंकि समाज भोला भाला है, ये जो साफ डकैती, आंख के सामने डकैती करते हैं, जी ये बड़े कारीगर लोग हैं। और जिस दिन इनकी कारीगरी को ये बहुजन समाज के 110 करोड़ लोग समझ गए, उस दिन फिर पिछड़े SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग तब गुलाम नहीं रहेंगे। वैसे SC ST कुछ हद तक तो समझ चुका है। पंजाब भी समझ गया सर। जो 5 किलो चावल जो मिल रहा है सरकार की तरफ से 75 रुपये, आप बताएं 25 किलो, 3 5 15 यानी 75 रुपये में 25 किलो मिल रहा है। तो हमारा उत्तर प्रदेश गरीबी के कटघरे पे जा रही है और पंजाब जो है पढ़ाई के कटघरे। कारण ये है, सुनो बाबू, कारण ये है ना कि पंजाब में जो सरकार है वो मनवादी गवर्नमेंट नहीं है। पंजाब में केजरीवाल की गवर्नमेंट है। बताया जाता है कि नंबर 1 सरकार है। हाँ, नंबर 1 सरकार है। उन्होंने जो भी काम किया है केजरीवाल ने, अब बहुत सारे लोग बहुत भ्रम फैलाते हैं, लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि जो जनहित में, जनमानस में, देश हित में, राष्ट्र हित में जो काम करता है, मैं उसको सही समझता हूँ कि ये आदमी काम जनहित में इस समय सही कर रहा है। जैसे जो पंजाब में गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट दिल्ली में है केजरीवाल की। जी केजरीवाल ने कहा कि अब हमारे यहाँ विद्यालय में संविधान पढ़ाए जाएंगे। अब तक, आज तक किसी सरकार ने इस मुद्दा को नहीं ला पाया। और क्यों नहीं ला पाया? ब्राह्मणों के डर से नहीं ला पाया। किताबों में सारी विषय बना दी गई। किताबों में राम को दिखा दिया गया, सीता को दिखा दिया गया। राम मुंह से पैदा हुए, सीता खेत जोतने से पैदा हुई, दशरथ धरती खोदने से पैदा हुए। ये सारी किताबों में दिखा दिया गया, ये सारी विषय बना दी गई। लेकिन कभी ये नहीं दिखाया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के सबसे बड़े विद्वान थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। माता सावित्रीबाई फूले के वजह से इस देश में बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिला। ये नहीं पढ़ाया गया।
लेकिन कुछ लोग तो सर ये भी नहीं जानते कि संविधान कितने दिन में लिखा गया। अब छोड़िए, अब जो लोग नहीं जानते, जो संविधान नहीं पढ़ेंगे, जो संविधान के बारे में जानते ही नहीं हैं, जो रामायण पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तो उनको कितने दिन में लिखा गया उनको क्या मतलब है। सरकार इसीलिए इतिहास अपना छिपाई है कि इस देश में पिछड़े समाज के लोग सत्य को न समझ पाएं। पिछड़े समाज के लोग गोबर में गणेश को खोजें, पिछड़े समाज के लोग गौमूत्र में भविष्य खोजें, पिछड़े समाज के लोग मंदिर में मुक्ति खोजें, ये पढ़ाया गया है। लेकिन सर इस बात पे मुझे एक बात याद आ रही है, जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय हमारे देश पे ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज को बताया जाता है, उन लोगों ने हमारे देश से सोना चांदी और हमारे बहन बेटियों के साथ बहुत अत्याचार करते थे लोग। तो तब ये देश में ये क्या बोलते हैं इसको, गलत पर्यटन पर हो तुम बाबू। अंग्रेजों ने कभी भारत पर अत्याचार नहीं किया, हमारी बहन बेटियों पर नहीं किया। और अंग्रेज इस देश में सबसे न्यायप्रिय शासक अंग्रेज थे। यहाँ अंग्रेजों ने इस देश में, अंग्रेजों ने कहा कि ब्राह्मण को जज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण की थ्योरी है कि ब्राह्मण कभी न्यायिक पुरुष नहीं हो सकता, ये न्याय नहीं कर सकता। इस देश में हमें अगर पढ़ने का अधिकार मिला, हमें सम्मान से जीने का अधिकार मिला, तो इस देश में अंग्रेजों ने ही दिया। 200 साल तक अंग्रेज रहे यहाँ, और 200 सालों में अंग्रेजों ने भारत को बहुत कुछ दिया। पहले यहाँ ये व्यवस्था थी, जैसे पति मर गया तो जिंदा पत्नी को जला देना, इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने खत्म किया। इस देश में जब पिछड़े समाज में, शूद्र समाज में बेटियां पैदा होती थी तो उनको मंदिर में भेज दिया जाता था, बेटे पैदा होते थे तो उनको गंगा में दान कराया जाता है। तो इस कानून को अंग्रेजों ने खत्म किया। अंग्रेजों के खिलाफ जो इन लोगों ने मूवमेंट किया, जो कहे हो कि हमारी बहन, अंग्रेजों ने कभी बहन बेटियों के साथ अन्याय नहीं किया है। आज अंग्रेज नहीं ना है, नहीं सर, लेकिन आज सुनो, आज अंग्रेज हैं नहीं ना है, अब तो आजाद भारत है ना। जो मनीषा का कांड हुआ, जो मणिपुर में कांड हुआ, क्या अंग्रेजों ने किया? नहीं सर। दोगले हर समय रहे हैं, और दोगले जो होते हैं वो गलत ही करते हैं, वो किसी का सम्मान नहीं करते। लेकिन मैं किसी भी हालत में मैं अंग्रेजों को दोषी नहीं बनाऊंगा। वो सबल थे, भारत में राज किए। भारत में अगर राज किए तो इस देश की SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के साथ कभी उन लोगों ने अन्याय नहीं किया। वो जो यहाँ के, हम तो शासक थे नहीं, हम तो मजदूर थे, हम तो यहाँ के गुलाम थे। जो हमारे ऊपर राज करने वाले मनवादी, विषमता की मनवादी विचारधारा के लोग थे, अंग्रेज उनको कसते थे। जी सर, कल की एक घटना है सर कि कल शुक्रवार था सर, और मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे, तो कुछ मुसलमान भाई सड़क पे भी नमाज पढ़ने लगे। तो वहाँ पर ये प्रथा चलते आ रही है कि लोग नमाज पढ़ते हैं हर जगह, जैसे मस्जिद पूरी हो जाती है तो लोग आगे सड़क के आगे भी नमाज अदा कर लेते हैं। तो एक पुलिस वाला था, जैसे 2 पुलिस वाले थे, उनको नमाज अदा करते समय वो लात से उनको मारा गया। उस चूतिए को मैं कह रहा हूँ, मैं सरकार से दरखास्त दे रहा हूँ कि सरकार में अगर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज हो तो उस चूतियों को नौकरी से निकाल करके और उसको कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इसको पूरा जेल में डाले, और जोगी जी में हैसियत हो तो उसके घर पर बुलडोजर चलाएं। अगर उत्तर प्रदेश का मामला है तो। नहीं सर, दिल्ली का मामला है ये। दिल्ली का मामला है तो केजरीवाल की जिम्मेदारी है जी। लोग कि बता उस रहे थे पुलिस कि वाले को, अमित शाह के पुलिस थे, वो बता रहे हैं लोग। वो अमित शाह के पुलिस वाले हैं तो यही ना करेंगे, ये सब सही थोड़ा करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस गधे को, उस पुलिस वाले को, पढ़ा लिखा था, वो संस्कार विहीन है, वो गलत परिवार का है, गलत जनरेशन में वो पैदा हुआ है। सर एक बार समझाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि उस पर पूर्ण रूप से दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उसको जेल में डालें, उसके पूरे घर पर बुलडोजर चलवाएं। मैं तो ये कह रहा हूं। जी सर, एक बार ये सरकार बोलती है कि अबू धाबी में जाकर मंदिर बनवाते हैं, और इनके ही देश में नमाजियों पर अत्याचार हो रहा है सर। अरे यार, हम अभी मुंह से कुछ हुलूल जुलूल निकल जाएगा
तो तुम लोग कहोगे कि उल्टा सीधा बोलते हैं। इनकी हैसियत जो है ये गौमूत्र से गौ गोबर तक ही ये सीमित है, उससे आगे इनका दिमाग नहीं है। समझ में आया? भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में सारे धर्मों के सम्मान का नियम है। भारत में जातियां इतनी हैं, धर्म इतनी हैं, लेकिन उस महामानव ने, बाबा साहब अंबेडकर ने किसी का अपमान नहीं होने दिया। पूरा जीवन अपमान झेले, लेकिन अपमान करने वालों का भी उन्होंने लिख दिया कि इसमें सबको सम्मान से जीने का अधिकार भारत में है। तो कुछ गधे इस तरीके के भी भारत में हैं कि जो बाबा साहब अंबेडकर से, संविधान से वो जलन रखते हैं। ये जलन रखने वाले जो हैं यही भारत के लिए सबसे बड़े खतरा हैं और बहुजन समाज के लिए। टॉपिक बहुजन समाज पर उठी थी। मैं अपने दर्शकों को, अपने नेताओं को, सारे लोगों को ये कहूँगा कि इस बात को हर मंचों पर, चाहे समाजवादी का नेता हो, बहुजन का नेता हो, इस बात को आप लोग कहिए कि बहुजन का मतलब कि भारत का बहुसंख्यक समाज, और बहुसंख्यक समाज में अहिर, चमार, कहार, कुहार, माझी, मल्लाह, डोम, धरिकार जितने हैं, ये सारे लोग बहुजन हैं और सारे लोग भारत के मूल निवासी लोग हैं। लेकिन हमारे नेता, जो बहुजन समाज पार्टी का नेता, वो खाली कहेगा कि बहुजन समाज पार्टी, जो समाजवादी का नेता है वो कहेगा कि समाजवादी पार्टी का ये सिद्धांत है। लेकिन मान्यवर कांसी राम साहब की सोच पर थोड़ा हमारे नेता स्मरण करें और वो जाकर के अपने मंचों से बात करें कि बहुजन समाज का मतलब इस देश में दलित समाज नहीं होता है, बल्कि इस देश में 6,500 जातियों में जितनी बंटे लोग हैं वो सारे लोग बहुजन समाज के हैं। चलिए सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।